जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य मौत के बाद आखिर होता क्या है। क्या इंसान का वजूद वहीं खत्म हो जाता है या फिर कोई दूसरा सफर शुरू होता है। देखिए, मजे की बात यह है कि विज्ञान और हजारों साल पुराने ग्रंथ दोनों ही इस सवाल के बिल्कुल अलग अलग जवाब देते हैं। तो चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए ना एक असल कहानी से शुरुआत करनी होगी। एक ऐसी कहानी जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। ये कहानी है एक लड़के की जिसका दिल एम्बुलेंस में ले जाते हुए अचानक रुक गया। डॉक्टरों ने उसे क्लिनिकली डेड यानी मृत घोषित कर दिया। लेकिन ठीक 2 मिनट बाद एक चमत्कार हुआ। उसका दिल फिर से धड़कने लगा और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, होश में आने पर उसने वो सब कुछ बता दिया जो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे। एम्बुलेंस कब दाईं ओर मुड़ी, कब बाईं ओर और ठीक कितने बजे वो लोग अस्पताल पहुंचे। ये सब तब हुआ जब टेक्निकली वो मर चुका था। अब उस लड़के की कहानी कोई अकेली नहीं है। दुनिया भर में ऐसे हजारों किस्से हैं और इन अनुभवों को वैज्ञानिक भाषा में नियर डेथ एक्सपीरियंस या एनडीई कहा जाता है। तो सवाल यह है कि इस अनुभव के दौरान आखिर होता क्या है। चार्ल्स ब्रूस नाम के एक रिसर्चर ने न जाने कितने एनडीई मरीजों से बात की और उन्होंने पाया कि लगभग हर किसी का एक्सपीरियंस एक जैसे 5 चरणों से होकर गुजरता है। पहला चरण है शांति का एहसास। ज्यादातर लोगों ने बताया कि उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग होकर ऊपर की ओर उठ रही है और इस पूरे प्रोसेस में उन्हें जबरदस्त शांति महसूस हुई। दूसरे चरण में ये एहसास और भी गहरा हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो अब पूरी तरह अपने शरीर के बाहर हैं और हवा में तैर रहे हैं, नीचे अपने शरीर को और आसपास के लोगों को देख पा रहे हैं। और अब आता है तीसरा चरण, जो शायद सबसे ज्यादा इमोशनल होता है। लोगों को महसूस होता है कि वे उन प्रियजनों से बात कर रहे हैं जो पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। एक ऐसा पल जो उन्हें बहुत सुकून देता है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। चार्ल्स की रिसर्च के मुताबिक एनडीए का अनुभव करने वाले लगभग 32% लोगों ने यह बताया कि उन्होंने अपने गुजर चुके रिश्तेदारों से बात की थी। चौथा चरण वो है जिसके बारे में हम सब ने सबसे ज्यादा सुना है, एक बहुत तेज चमकदार रोशनी का दिखना। लोगों को लगता है कि ये रोशनी उन्हें अपनी तरफ खींच रही है, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। और पांचवा और आखिरी चरण है लाइफ रिव्यू। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर लोगों की पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने से गुजर जाती है। उनके अच्छे काम, बुरे काम, सब कुछ। अब ये पांचों चरण सुनने में बहुत रहस्यमय लगते हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन मॉडर्न एक्सपीरियंसेस का जिक्र हजारों साल पुराने एक हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी मिलता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से मौत के समय 3 मुख्य बातें होती हैं। पहली, मौत अचानक नहीं होती, ये एक धीमी प्रक्रिया है। दूसरी, मरने के बाद भी इंसान कुछ समय तक दूसरों की बातें सुन सकता है। और तीसरी, आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है। लेकिन साइंस इन सब बातों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। विज्ञान के पास इन अनुभवों के लिए एक बायोलॉजिकल वजह है। तो चलिए अब समझते हैं कि विज्ञान क्या कहता है। देखिए, विज्ञान के अनुसार जब दिल धड़कना बंद करता है तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। लेकिन हमारा दिमाग वो तुरंत बंद नहीं होता। शरीर में बची खुची आखिरी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके दिमाग लगभग 30 सेकंड से 2 मिनट तक एक्टिव रह सकता है। और बस इसी आखिरी पल में सारा खेल होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑक्सीजन की कमी से दिमाग के वो हिस्से एक्टिव हो जाते हैं जो सपने दिखाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए वो 5 चरण जिन्हें लोग आत्मा का सफर समझ रहे हैं, असल में दिमाग का बनाया एक बहुत पावरफुल मतिभ्रम या कहें कि हैलुसिनेशन है। जैसे कि वो चमकदार रोशनी, विज्ञान कहता है कि वो कोई स्वर्ग का दरवाजा नहीं, बल्कि ज्यादातर मामलों में ऑपरेशन थिएटर की तेज लाइट होती है, जिसे मरता हुआ दिमाग एक रहस्यमयी रोशनी के तौर पर देख रहा होता है। तो अब हमारे पास 2 बिल्कुल अलग कहानियां हैं, एक आत्मा की यात्रा की और दूसरी दिमाग के आखिरी शो की। लेकिन जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आती हैं। यहाँ देखिए, गरुड़ पुराण ने कहा कि मौत एक धीमी प्रक्रिया है। विज्ञान भी यही चाहता है। बिल्कुल सहमत। गरुड़ पुराण ने कहा कि मरने के बाद भी इंसान सुन सकता है। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है, क्योंकि दिमाग कुछ देर तक तो एक्टिव रहता है। लेकिन तीसरा दावा, आत्मा का शरीर छोड़ना, बस यहीं पर विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। और ये तुलना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद अभी हमारे पास है ही नहीं। जरा सोचिए इस बारे में। हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में लिखी 3 बातों में से 2 बातें आज का मॉडर्न साइंस सही मान रहा है।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो प्राचीन ग्रंथ, प्रक्रिया और सुनने की क्षमता के बारे में इतना सटीक था, तो क्या ये मुमकिन है कि उसकी तीसरी बात भी सच हो? क्या पता विज्ञान अभी इतना एडवांस ही ना हुआ हो कि वो आत्मा के होने को साबित कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और विश्वास दोनों की सीमाओं को चुनौती देता है।